अपने खानों को दीजिए एक नया अंदाज़, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए हमेशा कुछ ख़ास। तो जुड़े रहिए हरीम किचन के साथ और बढ़ाते रहिए अपने दस्तरखान की शान नित नए पकवान के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और न्यू किस्म के स्नैक्स। आप इसे स्नैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा हर तरह के कबाब तो खा चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है। आप बनाएंगे तो यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए भी बनाना शुरू करते हैं ये चटपटे क्रिस्पी किस्म के ये मज़ेदार से स्नैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाएंगे एकदम न्यू और यूनिक सी रेसिपी। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिकन दरकार नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन और इससे हम बनाएंगे मज़ेदार से स्नैक। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका पानी जो था वो भी निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने एक रफली काट लिए प्याज, वो इसमें डाल दिए। अब अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले। ये देखें हाफ़ चम्मच से थोड़ी कम मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर दिया है। ये 4 अदर मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, ये इसमें डाल दिए हैं। साथ इसके हम डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स। आपके पास पहले बने हुए ना हों तो फ्रेश आप ब्रेड से भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें ऐड की है हल्दी कलर देने के लिए, और इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। इसमें ये गरम मसाला, जो मिक्स गरम मसाला होता है, वो पिसा हुआ 1/4 चम्मच हमने डाल दिया है। और यहाँ पे ये साबुत धनिया है खुश्क वाला। आपको पता है स्नैक्स में इस तरह की जो होती है वो बहुत मज़ा देता है, ये फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स डालें। अब इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के एक समोसा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। ये हमने चॉपर में रेडी कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक खुले से बाउल में। तो इसको निकालने के बाद इसको अब हम रख देंगे साइड पे। अगर आपको यहाँ पे लगे कि नमक मिर्च आप तीखा खाना पसंद करते हैं, कम है, तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे मिर्चें तो बिल्कुल ठीक थी, नमक कम लगा तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और अब इसको मज़ीद अच्छा और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसमें देंगे थोड़ा सा टच कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी हमने डाल दी है। अब इसको दोबारा अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको रख देते हैं साइड पे और अपनी बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ फिर एक छोटा सा बाउल लिया है, उसमें 2 चम्मच ले रही हूँ मैदे के। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा पतला सा पेस्ट बना लेंगे। कोटिंग के लिए ये है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको मज़ीद तीखा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको भी हमने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे हमने पट्टियाँ ली हैं, जो आप स्नैक्स बनाने के लिए या आप चिकन रोल बनाने के लिए समोसा पट्टी या जिसे मांडा पट्टी भी बोलते हैं, इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को शेप में काट लिया है। अब हम इनकी छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी हमने इनकी स्ट्रिप काटनी है। उसके लिए यहाँ पे डस्ट किया हमने मैदे को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि चिपके ना, एहतियात बेहतर होती है। तो अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और छुरी की मदद से हम इसको बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप काट लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखें इस तरह से कुछ इस शेप में हमने स्ट्रिप काटनी है। मैंने थोड़ा सा इस पर और मैदा स्प्रिंकल कर दिया है, ये ताकि ये आपस में जुड़े ना, ये बिल्कुल ऐसे सेपरेट सेपरेट रहें। अब हमने बाकी की भी इस तरह से सारी स्ट्रिप काट लेनी है और उसको हम रख लेंगे अलग।
ये देखें सारी हमारी स्ट्रिप तैयार हो गई हैं। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लिया है ऑयल लगा के। आप पानी ऑयल किसी से भी और इस तरह से शेप बनाएं। आप कोई सी भी शेप दे सकती हैं, मस्ट नहीं है कि यही दें। तो आपकी अपनी जो पसंद हो, आप स्क्वायर गोल कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले कोटिंग करनी है हमने वहाँ पे जो पेस्ट बनाया था, और उसके बाद इस तरह से जिस तरह हम ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपने ऐसे हल्के हाथों से इसको रोल करता जाना है। जितनी स्ट्रिप इसके साथ चिपक जाएंगी फिर आपने उठा के इसको सेपरेट प्लेट में रख लेना है। तो सारे हमने तैयार कर लिए हैं स्नैक्स। अब हमारी कढ़ाई में घी भी गर्म हो गया है। यहाँ हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो भी कच्चा है। तो आप जब लो फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से सही पक जाना चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगी तो एकदम से ऊपर से पक जाएंगे, फिर अंदर से वो टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें मज़ेदार से बिल्कुल एक न्यू और यूनिक किस्म की हमारी स्नैक्स तैयार हो गए हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं ना, यकीन माने एक बार तो आपको अपने किचन में ज़रूर ट्राई करने चाहिए। ये एकदम न्यू और अनोखी सी रेसिपी है। आप खाएंगे ना तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे, इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। और रमज़ान के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। आप इसको बना के तो आप एयर टाइट बैग में या फिर किसी आप एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको इस तरह से बना के फिल करके आप रख सकती हैं। और जब अफ्तारी हो तो अफ्तारी से कुछ देर पहले आप निकालें, इसको जस्ट फ्राई करें और अपनी शानदार सी अफ्तारी बनाएं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।